शिवजी ने मां पार्वती को श्मशान में ले जाकर बताया था मोक्ष पाने का रहस्य। कलयुग में यही है महादेव को पाने का आसान तरीका। सावन का महीना चल रहा है और हर ओर शिवजी की पूजा हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिवजी को एक नाम बहुत प्रिय है और इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी एक बार मां पार्वती को श्मशान लेकर गए थे। तब उन्होंने मां पार्वती को इस पावन नाम यानी राम नाम की महिमा बताई थी। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। ऐसे में आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। कहा जाता है, राम का नाम बनाए सारे काम, यानी राम के नाम को इस संसार को उच्च स्थान प्राप्त है और यह इस दुनिया का परम सत्य है। तभी तो जब किसी की मृत्यु भी होती है तो उसे श्मशान की ओर ले जाते हुए कहा जाता है, राम नाम सत्य है। ऐसे प्रभु श्री राम के पावन नाम की महिमा एक बार शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी। माता पार्वती ने उत्सुकतावश भगवान शिव से पूछा था कि आप बार बार बिना किसी वजह के किसको प्रणाम करते हैं। तब शिवजी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी और बताया था कि कलयुग में मोक्ष पाने का आसान तरीका क्या है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विद्वान बताते हैं कि शिवजी अक्सर किसी को प्रणाम करते थे और मां पार्वती को यह देखकर हैरानी होती थी। चूंकि शिवजी ऐसा कई बार करते थे तो एक दिन मां पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, आप बार बार किसे प्रणाम करते रहते हैं? तब शिवजी ने बताया, हे देवी, जो व्यक्ति राम नाम जपता है मुझे वह प्रिय होता है और राम नाम मुझे बहुत प्रिय है। इसके बाद मां पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आप श्मशान क्यों जाते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख क्यों लगाते हैं। इस पर शिवजी ने बताया कि राम नाम ही इस दुनिया का सत्य है। फिर वह मां पार्वती को श्मशान में ले गए जहां शिवजी ने एक शव को श्मशान की ओर आते हुए देखा और मां पार्वती से कहा कि देखिए, जब लोग श्मशान की तरफ जाते हैं तो राम नाम का जप करते हैं और मैं वही राम नाम सुनने के लिए यहाँ पर आता हूँ। इतने लोगों के मुंह से इस शव की वजह से राम नाम निकलता है, इसलिए मैं ऐसे शव का सम्मान करता हूँ और दाह संस्कार के बाद जब इसकी राख बच जाती है तो उस भस्म को मैं अपने शरीर पर लगा देता हूँ। इसलिए कलयुग में राम नाम जपने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा बताती है कि एक बार भगवान शिव कहीं से कैलाश पर पहुंचते हैं और माता पार्वती से भोजन की मांग करते हैं। तब मां पार्वती विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही होती हैं। इस पर मां पार्वती ने कहा कि प्रभु, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी देर कृपया इंतजार कीजिए। तब शिवजी ने कहा कि इसमें समय लगेगा। आप संतों की तरह वही उपाय कर लो जो संत सहस्रनाम को छोटा करके नियमित रूप से करते हैं और नाम जप करते हैं। तब मां पार्वती ने शिवजी से उसका उपाय पूछा। तब शिवजी ने बताया कि आप सिर्फ एक बार राम का नाम ले लें, आपको भगवान के 1000 नाम यानी सहस्रनाम का पाठ करने के बराबर फल मिल जाएगा। एक राम का नाम हजारों दिव्य नाम के बराबर है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। राम का नाम सभी आपदाओं को हरने वाला है, यह सभी संपदा को देने वाला है। इसके जप से आपको सारे संसार की शांति मिलती है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। वहीं राम नाम को लेकर कहा गया है कि यह सभी दुख समस्याओं को हरने वाला है, यह सभी पापों का नाश करने वाला है, सुख संपत्ति को द